नमस्कार किसान भाइयों, NSR यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है कि इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो, आप आराम से इसकी पहचान कर सके और उसके कमी के लक्षण भी आप दूर कर सके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि खीरे की खेती में भी अन्य फसलों की तरह 17 प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, जिसको हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट कहते हैं, यानी आवश्यक पोषक तत्व कहते हैं। इसके आवश्यक पोषक तत्व के 3 सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले जो सिद्धांत होता है, इसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है और किसी एक पोषक तत्व की कमी केवल उससे ही पूरी की जा सकती है। यानी अगर आपके पौधे के अंदर बोरोन की कमी है तो उसकी पूर्ति बोरोन देकर ही की जा सकती है। उसकी जगह पर आपने फेरस या नाइट्रोजन दिया तो आपके कुकुम्बर के पौधे के अंदर जो कमी है वो दूर नहीं होगी और ये पौधे की उपापचय क्रिया के अंदर सिद्ध रूप से भाग लेते हैं। इसलिए इनकी कमी आपको तुरंत पूरी करनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। इस सारणी के माध्यम से हमने बताया है कि एक तो आपके सामने एसेंशियल नॉन मिनरल एलिमेंट्स है, जिसके अंतर्गत आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ये पौधे का 96% भाग होता है और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो पौधे की होती है हवा से और पानी से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा जो होता है एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स होते हैं जो 14 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर मैंगनीज, फेरस, कॉपर, निकल, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। इस तरह से ये टोटल 17 आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं और 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें सोडियम, आपका कोबाल्ट, सिलिकॉन और सीलियम आते हैं। लेकिन ये आपके पौधों की पूर्ति जो होती है वो भूमि से ही हो जाती है, इसको आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एसेंशियल जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं 14 प्रकार के, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, जिंक, निकल, कॉपर और मैंगनीज और मोलिब्डेनम जो आते हैं, क्लोरीन जो आते हैं, उनको आपको फर्टिलाइज़र के थ्रू या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से पौधे को देने होते हैं और ताकि आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। अब आगे हम एक एक पोषक तत्व जो हमने आज तक नज़र देखे हैं खीरे की खेती, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हम पहले खुद करके देखते हैं और जिसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं उसके बाद ये हम अपनी जानकारी जो होती है आम किसानों तक शेयर करते हैं। तो अभी तक खीरे की खेती के अंदर हम जिन सॉइलेस और सॉइल के अंदर खेती करते हैं उसके अंतर्गत निम्न पोषक तत्व की कमी है जो हमें अभी तक नज़र आई है। हो सकता है कि आपके जो सॉइल होती है वहाँ पर 1-2 न्यूट्रिएंट्स की और कमी नज़र आए। तो जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है जो ज़्यादा मात्रा में कुकुम्बर को चाहिए उसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले पोटास की कमी। पोटास की कमी, जैसे कि आप देख रहे हो कि पोटास की कमी के लक्षण हमेशा सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर नज़र आते हैं, जिसके कारण पुरानी पत्तियों की जो किनारे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और समय पर अगर पोटास की पूर्ति नहीं की जाए तो ये जो पीलापन का एरिया जो होता है किनारे से अंदर की साइड में बढ़ता जाता है और किनारे होते हैं बर्निंग एंड नेक्रोसिस, जलने शुरू हो जाते हैं। यदि कमी को तुरंत पूरा नहीं किया जाए तो इसका सीधा प्रभाव उत्पादन में भी पड़ता है और फल भी टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं पोटास की कमी से। तो इसकी कमी पोटास की दूर करने के लिए आपको सबसे पहले जो पोटास के लिए हम जो 0050 देते हैं, जिसमें 50% पोटास होता है, फल आने की अवस्था में इसकी सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो फल आने की अवस्था में या जब भी कमी दिखाई दे उस समय आप सिंचाई के पानी में और अपने फर्टिलाइज़र के साथ में 0050 की मात्रा बढ़ा कर दे दीजिए। तो इससे आपका जो पौधे के अंदर सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं पोटास के, वो कमी के लक्षण दूर हो जाएंगे। तुरंत परिणाम के लिए लिक्विड पोटास 0.50 से 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम सेकंड फेरस, जिसको हम आयरन या लोहा भी बोलते हैं, उसकी कमी के लक्षण भी कुकुम्बर के अंदर काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फेरस की कमी के जो लक्षण होते हैं नई पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। इसके कारण जो नई पत्तियां होती है वो पीलापन के साथ में
हल्का सा वाइटपन नजर आने लग जाता है। जब इसकी कमी और अधिक हो जाती है तो जो क्लोरोसिस भाग होता है, जो उसका जो हरापन होता है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और पूरी पत्ती है हल्के सफ़ेद कलर में नज़र आने लग जाती है और उसकी जो नसें होती है वो भी हल्के सफ़ेद कलर में नज़र आने लग जाती हैं। तो जब फेरस की कमी हो जाती है तो हमारे पौधे के अंदर क्लोरोसिस का भी अभाव हो जाता है। हमारे पौधे का जो हरा रंग बनाए रखने का जो गुण होता है वो क्लोरोसिस की वजह से होता है। और फेरस का मुख्य काम जो होता है वो पौधे के अंदर हरे रंग को बनाए रखने का काम करता है, क्लोरोसिस के निर्माण का काम करता है। तो जब क्लोरोसिस की कमी हो जाती है तो पौधे की मुख्य जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, वो भी कम हो जाती है। और प्रकाश संश्लेषण जब कम हो जाती है तो उसका सीधा प्रभाव पौधे के वृद्धि, विकास और आगे जाके हमारे उत्पादन के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। अम्लीय जो मिट्टी होती है उसके अंदर फेरस की कमी ज़्यादा देखने को मिलती है और शुरुआत के दिनों में जब पौधा छोटा होता है उस समय फेरस की कमी के लक्षण ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। फेरस की कमी के लक्षण जब भी आए तो आप निम्न उपाय कर सकते हैं। कमी के लक्षण दिखाई देने पर फेरस जो चिलेटेड होता है 12% वाला, उसकी 250 ग्राम प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ मात्रा एक बार बढ़ा के दे दे। अगर फिर भी कमी के लक्षण दूर नहीं हो रहे हैं तो 2-3 दिनों के अंतराल में एक बार 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं। तुरंत परिणाम के लिए आप जो फेरस चिलेटेड होता है 0.50 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे भी कर सकते हैं। 3-4 दिनों के अंतराल में दोबारा से भी एक स्प्रे कर सकते हैं अगर ज़्यादा कमी के लक्षण नज़र आते हैं। बाकी स्प्रे करने के बाद आपको 1 हफ्ते के अंदर अच्छे रिजल्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन ये सभी जानकारियाँ ज़रूरी थी और इनको विस्तार से आपको बताना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। आप बने रहिए। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण, ये सब कुकुम्बर के अंदर मैग्नीशियम की कमी के जो लक्षण हैं वो सबसे पहले जो पुरानी पत्तियां होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, पुरानी पत्तियों के अंदर बीच का जो भाग होता है वो क्लोरोसिस को खो देता है, यानी पीलापन में ले लेता है। लेकिन उसकी जो नसें होती है और जो विंस बोलते हैं जिसको हम, और किनारे जो होते हैं वो बिल्कुल ग्रीन रहते हैं, क्लोरोफिल से भरपूर होते हैं। लेकिन इसकी ज़्यादा कमी बनी रहे तो उत्पादन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी मैग्नीशियम की कमी नज़र आए, सामान्यतः आप मैग्नीशियम सल्फेट को और मैग्नीशियम नाइट्रेट को फर्टिलाइज़र के साथ में सिंचाई के पानी में देते हो, लेकिन अगर इसकी कमी आपकी सॉइल में ज़्यादा है तो पौधे पर इसकी कमी के लक्षण नज़र आएंगे। और जब इस प्रकार की कमी के लक्षण जो चित्र में दिखाए गए उसके अनुसार नज़र आए तो आप समझ सकते हैं कि ये कमी के लक्षण मैग्नीशियम के हैं, और इसलिए आप मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा होती है वो फर्टिलाइज़र के साथ सिंचाई के साथ बढ़ा सकते हैं। बढ़ा के देने पर इसकी कमी के लक्षण दूर हो जाती हैं। या जल्दी परिणाम के लिए मैग्नीज चिलेटेड जो होता है 0.50 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे भी कर सकते हैं। बोरोन सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होता है जो न्यूट्रिएंट को अपटेक करने में और ऊपर तक पहुंचाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बोरोन की होती है। खीरे के पौधे में बोरोन की कमी के लक्षण सामान्य आते नजर आते आपको खूब मिलेंगे। बोरोन की कमी की वजह से एक इंटरनोड्स जो होते हैं, 2 शाखाओं के बीच का जो भाग होता है वो छोटा हो जाता है, नई पत्तियां होती है सिकुड़ जाती है और विकृत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फल बीच में से खोखला भी हो सकता है। गोभी को आपने कभी कभी देखा होगा, गोभी आपस में जैसे खुल जाती है आपस में उसका फूल, तो वो बोरोन की कमी की वजह से होता है। और टेढ़े मेढ़े भी फल हो सकते हैं इसकी कमी से। इसकी कमी के सिम्टम्स फल के विकास के समय बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो जब भी इसकी कमी, सामान्यतः आप बोरोन को प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के जल में 250 ग्राम चलाते हो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर इसकी कमी के ज़्यादा लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप 200 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार सिंचाई के पानी के साथ मिला के इसको अतिरिक्त चला सकते हो। और इसके अलावा बोरोन चिलेटेड का 0.50 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे भी कर सकते हो। फेरस और बोरोन दोनों की कमी के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं तो दोनों को एक साथ मिला के भी आप स्प्रे में प्रयोग कर सकते हो। इसमें फेरस की मात्रा 0.50 और बोरोन की मात्रा 0.50 ग्राम प्रति लीटर ही रखनी है। अधिक बोरोन की मात्रा
पौधे के लिए कमी से ज़्यादा नुकसानदायक होती है, इसलिए हमेशा बोरोन की अधिकता से बचना चाहिए। कैल्शियम की कमी। कैल्शियम भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होता है। ये पौधे के अंदर इसी को मेंटेन रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पौधे को खड़ा रखने में, मजबूती प्रदान करने में भी कैल्शियम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैल्शियम की कमी के लक्षण सबसे पहले नई पत्तियों में नजर आते हैं। इसकी कमी के कारण जो पत्तियों के किनारे और शिराएं होती है, उसका बीच का भाग सफ़ेद रंग के बिंदु नजर आने लग जाते हैं, धब्बे नजर आने लग जाते हैं। और अंत शिरा जो होती है उसमें क्लोरोफिल की तीव्रता बढ़ जाती है। ऐसा आपको कई पत्तियों पर नजर आ सकता है। मुख्य नसें बहुत ज़्यादा हरी नजर आने लग जाती है। पौधे का विकास जो होता है, नई पत्ती निकालना पौधा शुरू कम कर देता है, नई पत्ती निकालनी बंद कर देता है, यानी पौधा अपना विकास रुक जाता है। इंटरनोड्स जो होते हैं छोटे रहने शुरू हो जाते हैं, और शीर्ष भाग होता है वो मुड़ना शुरू हो जाता है, यानी सीधा खड़ा रहने की बजाय मुड़ना शुरू हो जाता है कुकुम्बर के अंदर, और पौधे के अंदर ताकत कम हो जाती है, और फल भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसकी कमी के सिम्टम्स होते हैं, फल के विकास के समय ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब भी आपको कैल्शियम नाइट्रेट, वैसे तो सामान्यतः आप चलाते हो फर्टिलाइज़र के साथ में, सिंचाई के साथ वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जब चलाते हो उसमें कैल्शियम नाइट्रेट भी आप सिंचाई के साथ में देते हो। लेकिन कमी के लक्षण अगर ज़्यादा नज़र आते हैं, आपकी मिट्टी अगर कैल्शियम की कमी को दर्शाती है, पौधे पर कमी के लक्षण आने लग जाते हैं, तो आप कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाकर आप सिंचाई के साथ में, फर्टिलाइज़र के साथ में दे सकते हैं। और पौधे के अंदर लिक्विड जो कैल्शियम बहुत सी कंपनियों का आता है, 0.50 से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे भी कर सकते हैं। थैंक्स। अंत में आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि आप किसी भी कंपनी का फर्टिलाइज़र खरीदो, कंपनी हमेशा अच्छी हो ताकि उसके रिजल्ट अच्छे आए। फ्रूट जब भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, सामान्यतः 3 न्यूट्रिएंट की कमी के कारण देखा गया है। खीरे के जो फ्रूट होते हैं टेढ़े मेढ़े 3 न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होते हैं, जैसे बोरोन की कमी के कारण, आपका कैल्शियम की कमी के कारण और पोटास की कमी के कारण इसके फ्रूट जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं। बोरोन की कमी की तो सीधी पहचान है, फ्रूट फटने भी लग जाता है। तो आपके फ्रूट खीरे में जब भी आपके पौधे के अंदर टेढ़े मेढ़े नज़र आए या उनका पूर्ण विकास नज़र नहीं आए, तो तुरंत आप बोरोन, कैल्शियम और पोटास का स्प्रे करके उसकी कमी को दूर कर सकते हैं। आशा है कि आपको दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप बेहतर उत्पादन लेने में सफल हो पाओगे। आप हमारे चैनल को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, सबसे पहले आपको वीडियो प्राप्त हो। यदि आपकी कोई अलग से किसी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट में लिख के भी भेज सकते हो।